दिल्ली के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा निरंतर दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए सभी समाज के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए जिस तरह से निरंतर कार्य किया जा रहा है, उसमें अलग अलग पार्टियों में सालों साल विभिन्न जिम्मेदारियों पर काम करने वाले लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में डॉक्टर अमरपाल जोशी जी आम आदमी पार्टी अपने सभी साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अमरपाल जोशी जी वर्तमान में दिल्ली कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हैं, साथ ही करावल नगर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। 1993 में नंदनगरी विधानसभा हुआ करती थी। उस समय ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उसके बाद 2012 में हर्ष बिहार वार्ड से नगर निगम का चुनाव लड़े थे। ये कमेटी फॉर फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी में, नेशनल एडवाइजरी कमेटी में एक्स मेंबर रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड में मेंबर रहे हैं और टीएसी जो दिल्ली हेडक्वार्टर गवर्नमेंट की कमेटी होती है उसमें मेंबर रहे हैं। काफ़ी लंबा समय इन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समाज के लिए लगाया है। आज अपने सभी साथियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका आम आदमी पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि जोशी जी अपनी दो बात रखेंगे और उसके बाद फिर पटका पहना करके इनको ज्वाइन करेंगे। सभी साथियों, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया, जब दिल्ली विधानसभा 93 में बनी तो मैं जनता दल से नंदनगरी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, आज जो गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लड़ा एंड आई गोट सेकंड पोजीशन। कुल 781 वोट से मैं हार गया था, लेकिन मैं बाद में भी लगा रहा। लगने के बाद में 2002 में मैं कांग्रेस को ज्वाइन करा और उसमें ज्वाइन करने के बाद में 2003 में बड़े भाई बलजोर सिंह को कांग्रेस से टिकट मिला नंदनगरी से और हम 11,000 वोट से जीते। इसके बाद में लगे रहे कांग्रेस में। मेरे से जो बड़े भाई हैं AR जोशी जी डिस्ट्रिक्ट करावल नगर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन किन्हीं कारणों के द्वारा आज जो कांग्रेस पीछे जा रही है उसका मेन कारण यह है कि लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं है। वहाँ गुटबाजी हो गई है। मैं पिछले 3-4 साल से आदरणीय मंत्री जी के साथ रहा, मिला इनसे, इनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं आदरणीय केजरीवाल जी जो संयोजक है पार्टी के, उनसे रहा। उनकी जो कार्यशैली रही वो दिल्ली को जो विकास की दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो मैं उससे प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर आज आम आदमी का मैं दामन थाम रहा हूं और मैं आशा करता हूं और मैं पूरा का पूरा मेरा परिवार पूरी शक्ति के साथ में इस आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में
सामाजिक तौर पर काम करने वाली नव जागृति महिला एवं बाल विकास समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता बेदी जी हैं। वो भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। तो अब हम पटका पहना करके करेंगे। आप पहना दो। आ जाओ, आप बैठ जाओ। कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए। जिस तरह से हमने कल देखा आपके काउंसलर ने बीजेपी ज्वाइन की, आज आप कांग्रेस के नेता को लेकर आ रहे हैं कि कल मेयर का चुनाव होना है, उससे पहले कि हम इसे नापतक से जोड़ कर देख सकते हैं। नहीं, देखिए, मेयर का चुनाव तो जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मार रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाना सुनिश्चित है। लेकिन वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, तो अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। आप ही के साथी जो है, आप लोग कह रहे थे टूटेंगे नहीं और टूट के जा रहे हैं। पहले पिछले मेयर चुनाव से पहले एक पार्षद उधर चला गया, अब दूसरे पार्षद वहाँ चली गई। नहीं, देखिए, जिस बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का ऑपरेशन चल रहा है, तो उनकी तो कोशिश ये है कि सब कुछ को तोड़ दिया जाए। लेकिन अभी तो न दिल्ली की सरकार हिल रही है, और मेयर के चुनाव में सारे एड़ी चोटी जो न करना था सब कुछ किया उन्होंने, फिर भी मेयर बना था आम आदमी पार्टी का, और कल भी बनेगा। क्या आपको चिंता है क्रॉस वोटिंग की मेयर के इलेक्शन में? देखिए, उनका प्रयास है, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि उनके सारे 3 तिकड़म के बावजूद मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। एक सवाल आपकी एक योजना से लेकर है, जिसको कल मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट भी किया गया। मजदूर भी अब जो श्रमिक है वो भी बसों में फ्री सफर कर पाएंगे, इसके लिए योजना लेके आए। 13 लाख क्या ये योजना है, कैसे काम करेगी, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, उसको लेकर के कार्य योजना तैयार कर रही है सरकार, लेकिन उसके मूल में है कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसकी तरफ से डीटीसी के साथ टाई अप होगा, और डीटीसी उनके लिए एक कार्ड जारी करेगी, और उसके माध्यम से वो यात्रा कर पाएंगे। लेकिन ये डीटीसी के साथ और कल्याण बोर्ड मिलकर के उस कार्य योजना को फाइनल रूप दे रहा है। कितना अतिरिक्त बोझ होगा सरकार के सारी सुविधाएं देने में? नहीं, ये अतिरिक्त बोझ नहीं। दिल्ली के अंदर जो निर्माण श्रमिक बोर्ड है, तो उसके जो मेंबर होते हैं उनको उसके माध्यम से उनको सुविधा दी जाती है, तो वो सुविधा जो है उस बोर्ड के माध्यम से उनको दी जाएगी। सर, एक अलग सवाल था। नीतीश कुमार ने कल कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, बीजेपी को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना चाहता हूँ, एक बार साथ मिलकर चुनाव लड़ ले, उसके बाद तय कर लेंगे कि नेता कौन होगा। तो उन्होंने बता ही दिया, इसमें सवाल क्या है। आपका क्या रुख है आम आदमी पार्टी का? अब वो अपने बारे में उन्होंने बता दिया, उससे प्रमाणित बात और क्या हो सकती है। की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी से कल अखिलेश यादव से मिले। आपको लगता है कि एक बृहद स्तर पर विपक्ष एकजुट हो सकेगा इन कोशिशों से? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि केवल विपक्ष नहीं, पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर भी एक मंथन चल रहा है कि देश के अंदर जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से
आज़ादी की लड़ाई के बाद जो भी संस्थाएं, संविधान, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका, पत्रकारिता, चुनाव आयोग, एजेंसियां, जो कुछ निर्मित हुई, जो भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार हैं, उनको जिस तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है। और ऐसे में पार्टियां भी सोच रही हैं और अब देश के लोग भी सोचने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से बातें उठ करके आ रही हैं, लोगों के मन में ये चिंतन पैदा हो रहा है कि आखिर हमें क्या करना है। तो चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर के विचार को मानने वाले लोग हों, चाहे वो भगत सिंह के विचार के मानने वाले लोग हों, चाहे वो महात्मा गांधी के विचार को मानने वाले लोग हों, चाहे वो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों को मानने वाले लोग हों, सबके मन में अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उनकी लंबी लड़ाई के परिणाम से जो कुछ ने देश में हासिल किया, गाड़ी आगे जाने की जगह पीछे जा रही है, वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में पूरे देश में मंथन चल रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि देश के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन सर, बगैर चेहरा, बगैर नेतृत्व के आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेगी? पहली बात क्या है कि देखो, आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत ही देश के सामने मुखर चेहरा है, तो आम आदमी पार्टी के पास चेहरे का संकट नहीं है। रही बात, जहां तक एक बार नहीं 100 बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जहां देश की बात आती है, देश की बात सर्वोपरि है। सर, अभी रेसलर्स जंतर मंतर पे बैठे हैं, कई महिला खिलाड़ी हैं। 3 महीने पहले भी उन्होंने धरना दिया था, वहाँ पे एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर FIR नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल यही पैदा हो रहा है कि शायद जिसके खिलाफ FIR के लिए रेसलर सड़क पर दोबारा आने को मजबूर हुए हैं, अगर वो नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं होता तो अब तक वो जेल में होता, गारंटी के साथ जेल में होता। इसलिए ये सारे प्रश्न देश के अंदर पैदा हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगते ही सारा नियम, कानून, संस्थाएं, संविधान, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हस्तक्षेप किया है। मुझे लगता है कि उसको हस्तक्षेप करने के लिए इसमें जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद कम से कम केंद्र सरकार को इस पर FIR करना चाहिए और इस पर जो उचित कार्रवाई है उसको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू। एक ग्रुप